शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश और दुनिया में सिंधी समाज के सर्वमान्य संत रहे हैं संत हृदय राम जी महाराज। ये भोपाल का और ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि संत हृदय राम जी महाराज ने अपनी कुटिया भोपाल में बनाई, बैरागढ़ में बनाई और उन्होंने यहाँ के लोगों के उद्धार के लिए इतना काम किया है कि उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। मैं स्वयं कई बार उस कुटिया पे मत्था टेकने गया हूँ। लेकिन आज संत हृदय राम जी की खबर नहीं, खबर उनके उत्तराधिकारियों की और उनके अनुयायियों के बारे में है। उनके उत्तराधिकारी किस तरह घपले घोटाले में फंस चुके हैं और किस तरह अब वे अपने इन पापों से बचने के लिए अपने ही दुश्मनों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। खबर यह है, दरअसल संत हृदय राम जी के अवसान के बाद, उनकी समाधि के बाद, उनकी जो गद्दी है, उनकी जो पट है, उस स्थान पर बैठे से सिद्ध भाऊ उनके शिष्य रहे हैं। सिद्ध भाऊ उनकी सेवा करते रहे हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया है और सिद्ध भाऊ ने यह संकल्प लिया था कि संत हृदय राम जी ने जो जन सेवा के कार्य प्रारंभ किए थे वे उन्हें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है, आज वो पूरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सिद्ध भाऊ का जो असली नाम है वो है होत चंद धनवानी और इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है जीव सेवा संस्थान। जीव सेवा संस्थान को केवल और केवल संत हृदय राम जी महाराज के कारण से या उनके प्रभाव के कारण से करोड़ों अरबों रुपए का दान मिला। और इस करोड़ों अरबों रुपए के दान में यदि आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। वो तमाम सारे दस्तावेज मेरे पास है, जो देखना चाहे आके देख सकते हैं। ये तमाम सारी फाइलें आज मैं ये लेके बैठा हुआ हूँ, ये तमाम फाइलें मेरे पास है। संत हृदय राम जी के सपना था कि वे यहाँ शिक्षा का कार्य करें, वे लोगों की सेवा करें, स्वास्थ्य का कार्य करें और वास्तव में संत हृदय राम जी महाराज की प्रेरणा से कई स्कूल खुले, कॉलेज खुले, हॉस्पिटल खुले, योगा सेंटर खुले और तो और वहाँ एक वृद्धाश्रम भी खोला गया बैरागढ़ में। यहाँ तक कि बैरागढ़ में जब पानी की समस्या थी तो संत हृदय राम जी ने मेरे सामने, मैं उस जगह बैठा हुआ था जहाँ उन्होंने कहा था कि केवल सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहे, आप पाइपलाइन बिछाइए, ट्यूबवेल करिए और लोगों के घर घर पानी पहुंचाइए। और हजारों की तादाद में वो कार्यकर्ता लग गए और बैरागढ़ में पानी की समस्या को दूर किया। ऐसे कई उपक्रम थे जिनके कारण से हम संत हृदय राम जी को भगवान की तरह पूजते हैं। वाकई वो उनका दिल जो है आम लोगों के लिए धड़कता था। लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी की सीट पर बैठे सिद्ध भाऊ, मैं नाम ले रहा हूं सिद्ध भाऊ, उनकी जो एक संस्था है जिसके अध्यक्ष सिद्ध भाऊ हैं, जीव सेवा संस्थान, इनके इतने घपले घोटाले हैं, प्रॉपर्टी के घोटाले हैं। इन्होंने जो विदेशों से चंदा लिया है उसमें घोटाले किए हैं, यहाँ जो भवन खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, उसमें किया है। एक तरह से ये इनमें से कई लोग तो बिल्डर्स जैसा काम करने लगे थे, संस्था के नाम में जमीन खरीदते थे, फिर बिल्डरों के साथ सौदे करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं की संस्था के एक पदाधिकारी थे जिनका नाम है रमेश हिंगोरानी। रमेश हिंगोरानी इनके 3 स्कूलों का कार्यभार देखा करते थे। रमेश हिंगोरानी पर इसी संस्था के पदाधिकारियों ने आरोप लगाकर उन्हें इस संस्था से बाहर कर दिया था। लेकिन रमेश हिंगोरानी को यह पता था कि संस्था के अंदर घपले घोटाले कहाँ हैं। उन्होंने पूरे घोटाले निकाले और लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को सौंप दिए। ईओडब्ल्यू ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के बाद में जांच हुई है, लोकायुक्त में तमाम सारी शिकायतें हैं, ये तमाम सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच में सिद्ध भाऊ के इशारे पर रमेश हिंगोरानी के खिलाफ इनकी संस्था ने तमाम एफआईआर कराई। मेरे पास में ये 7 एफआईआर की कॉपी मेरे पास डिटेल है, जो रमेश हिंगोरानी, उनके बेटे नीलेश हिंगोरानी और उनके दूसरे बेटे योगेश हिंगोरानी के खिलाफ कराई गई। अब ये शिकायतें सही थी या गलत थी ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि इन एफआईआरों के बाद रमेश हिंगोरानी 3 महीने फरार रहे। इसके अलावा लोकायुक्त ने इनके यहाँ रेड भी की, तमाम पैसा मिला और इनका विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमेशा ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त या कोर्ट में खड़े नजर आते थे। पिछले 3-4 साल से हम लगातार ये देख रहे थे कि किस तरह से ये जो विवाद था जीव सेवा संस्थान का, वो बिल्कुल सड़कों पर था, कोर्ट में था और जांच एजेंसियों के पास था।
अब मैं आपको एक नोटशीट दिखाता हूं। ये नोटशीट बहुत महत्वपूर्ण है, जरा गौर से देखिए इस नोटशीट को। ये नोटशीट अभी पिछले महीने की है। मार्च में 18 मार्च को लोकायुक्त के डीजीपी ने इन शिकायतों से तंग आकर एक प्रस्ताव लोकायुक्त महोदय को भेजा है और इसमें साफ साफ लिखा है कि जीव सेवा संस्थान की इतनी शिकायतें हैं कि इनके जांच के लिए अब एक एसआईटी गठित किया जाना उचित होगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाना चाहिए, विशेष जांच दल बनाया जाना चाहिए। लोकायुक्त को यह नोटशीट भेजी गई है। अभी इस पर निर्णय हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल लोकायुक्त इस पर विचार कर रहे हैं, संगठन विचार कर रहा है कि इनके घपले घोटालों पर पूरी एसआईटी बनाई जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच में ईओडब्ल्यू में भी जो एफआईआर थी उस पर कुछ इनका जो भी वाद विवाद हुआ हो, जो मामला हुआ हो, वहां उन्होंने कुछ मामलों में एफआईआर लगवा ली और उन्होंने कोर्ट में खात्मा भी भेजा है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आज भी ईओडब्ल्यू में 7 से 8 मामले ऐसे हैं जो शिकायत की स्टेज पर हैं। कभी भी और एफआईआर हो सकती हैं, 7-8 एफआईआर हो सकती हैं और ये सारी शिकायतें रमेश सिंगोरानी ने की हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह संत हृदय राम जी महाराज के जो उत्तराधिकारी हैं सिद्ध भाऊ, उन्हें उतना सम्मान कभी नहीं मिला जो संत हृदय राम जी को मिला। उतना तो छोड़िए, उनसे छठाक भर भी सम्मान पाने के हकदार नहीं बन पाए। और अब जब रमेश सिंगोरानी ने शिकायतें की, प्रमाण दिए, लोकायुक्त तो ईओडब्ल्यू इनके पीछे पड़ा, तो पिछले महीने यानी कि मार्च में खुद सिद्ध भाई ने जाकर रमेश सिंगोरानी के सामने समर्पण कर दिया। बिल्कुल उनके पैरों में गिर गए, जैसी खबरें आ रही हैं कि बिल्कुल झुक गए, पैरों में गिर गए और ये कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन इस शिकायतों को बंद कर दो। इसके बाद में रमेश सिंगोरानी और उनके परिवार ने शर्त रखी कि वो तीनों स्कूल उन्हें वापस चाहिए जहां वो पहले पदाधिकारी थे। अब मैं आपको ये इसी महीने के फोटो बताता हूं। ये वही स्कूल में कार्यक्रम हो रहे हैं जहां रमेश सिंगोरानी, उनके बेटे और सिद्ध भाऊ शामिल हो रहे हैं कार्यक्रमों में। सिद्ध भाऊ चूंकि इस संस्था के अध्यक्ष हैं, इसलिए हर कार्यक्रम में बुलाना उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन ये फोटो बता रहा है कि 4-5 साल से सिद्ध भाऊ बिल्कुल जेल के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तब जाके उन्होंने शिकायतकर्ता के सामने समर्पण कर दिया है और अब शिकायतकर्ता से आग्रह किया जा रहा है कि कोर्ट कचहरी में उनके पक्ष में बयान दिए जाएं। आखिर क्या हो रहा है? सामाजिक संस्थाओं के नाम से क्या हो रहा है? घपले घोटाले दबाने के लिए संस्थाएं दे दी गई, शिकायतकर्ताओं के सामने सरेंडर कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है कि किस तरह, मेरे पास भी शिकायतों की बहुत कॉपियां हैं, लेकिन मैं ये सोचकर ज़्यादा इस पर इंसिस्ट नहीं करता था कि कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं। बीच में कुछ पदाधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि हम लोग एक बहुत बड़ा नेत्र चिकित्सालय भोपाल में बना रहे हैं और इस नेत्र चिकित्सालय के लिए उन्हें कई बार 1 नंबर 2 नंबर की जरूरत पड़ती थी। आखिर हमारी संस्था का काम तो केवल सेवा करने का है। आप हमारा योग सेंटर आगे देखिए, आप हमारा नेत्र हॉस्पिटल देखिए, तो मुझे भी लगता था कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आज जब मैंने ये फोटो देखे कि सिद्ध भाऊ, जिनके जो उत्तराधिकारी हैं संत हृदय राम जी के और जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं संत हृदय राम जी को, उनका उत्तराधिकारी यदि शिकायतकर्ता के सामने सरेंडर करता है तो निश्चित तौर पे अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर है। तो खबर दिखाने का उद्देश्य यही है कि नंबर 1, सिद्ध भाऊ ने अपने विरोधियों के सामने सरेंडर कर दिया है और नंबर 2, लोकायुक्त इन तमाम सारी शिकायतों पर अब एसआईटी गठित करने पे विचार कर रहा है। यदि एसआईटी गठित हुई तो आप ये मान के चलिए कि जीव सेवा संस्थान के कई पदाधिकारी जेल जा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं। और तीसरा ये कि ईओडब्ल्यू में भी कुछ ऐसी शिकायतों पर जांच चल रही है जहां 5 से 7-8 तक एफआईआर दर्ज हो सकती हैं। जीव सेवा संस्थान फिलहाल विवादों में था, विवादों में है और आगे भी विवादों में ही दिखाई दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।